Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see our third topic, that is Introduction to Rotameter and Dall Tube. In previous lecture we see Introduction to Orifice Meter and Pitot Tube. Learning outcome of today's lecture are students are able to know the basic of Introduction to Rotameter and Dall Tube. Various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Now here is a rotameter. तो रोटामीटर जो प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल देखेंगे. इफ द प्रेशर डिफरेंशियल हेड मतलब कहाँ का, एट द आउटलेट एंड द इनलेट इज मेड constant by adjust the outflow area A2 of a construction meter, then the outflow area at any instant would be a measure of flow rate in a device. तो आउटफ्लो एरिया कैसे कांस्टेंट रहेगा या फिर प्रेशर डिफरेंशियल कैसे कांस्टेंट रहेगा. दिस इज अ मीटरिंग फ्लोट. when we are providing the pressure of water to this float, then what happens, it will lifted in the upward direction. Okay, बट ग्रेविटी की वजह से क्या करेंगे, ये फ्लोट नीचे आने की कोशिश करेंगे. मतलब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर दिस फ्लोट क्या होगा, कोई भी एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएगा. तो यहाँ से जो फ्लो हो रहा है, इसके आजू बाजू से जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यही जो एरिया रहेगा ये क्या बताएगा आपको मेजर ऑफ फ्लो रेट इन अ डिवाइस. So that is the simple principle of a rotameter. The flow meter operates on this principle. मतलब ये principle पे जो भी मीटर्स ऑपरेट करते हैं उसी को ही कहते हैं वेरिएबल एरिया मीटर. बिकॉज आप देख रहे हो ये क्या है, टेपर्ड है. तो जैसे ही फ्लोट यहाँ पे रहेगा तो एरिया, दिस एरिया एनुलर एरिया इज डिफरेंट, देन अगेन डिफरेंट. मतलब फ्रॉम हियर टू हियर एरिया विल बी इंक्रीजिंग एंड योर फ्लो रेट विल बी इंक्रीजिंग. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल एरिया मीटर और द रोटामीटर. नाउ वी सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटामीटर. So it consists of vertical tapered glass tube with a float which is free to move within the tube. तो ये क्या है, tapered glass tube. ये जो black दिख रहा है आपको, this is a tapered glass tube with a float. मतलब ये क्या है, आपका float है, which is free to move. मतलब ये क्या हो रहा है, मूव होता है यहाँ से लेके यहाँ तक within the tube. ये ट्यूब में क्या होगा, ये float will be moving. Now next, the scale is marked on the outer periphery of a glass tube. अब ये जो glass tube दी है आपको, इसके ऊपर में क्या है, scale is marked. तो this is a scale. Now the fluid flows through the tube from the bottom or inlet. मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, आपका fluid flow हो रहा है. And at the top, मतलब outlet से क्या हो रहा है, fluid बाहर निकल रहा है. The area between the float and inside wall is known as the angular orifice. The area between the float and inside wall मतलब क्या कौन सा होगा, this is a float और ये क्या हो गया, inner wall. तो इसके बीच में का जो एरिया रहेगा that is called as the angular orifice. ये एरिया, इसको ये एरिया को क्या बोलेंगे आप, this area, and this area is called as the angular orifice. मतलब इसके और इसके बीच में का जो भी एरिया रहेगा. The tube is maintained tapered to maintain constant pressure head around the float. The position of the float indicates the flow rate of the fluid. तो ये जो टेपर क्यों रखा है ट्यूब को, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर हेड अप्लाई होना चाहिए ऑन द फ्लोट. मतलब अगर मैं टेपर नहीं रखता हूँ तो कांस्टेंट प्रेशर हेड अप्लाई नहीं होगा. प्रेशर हेड मतलब क्या होता है, यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है और ये बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ फ्लोट नीचे आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए. मतलब कांस्टेंट प्रेशर हेड मतलब यहाँ नीचे से भी उतना ही प्रेशर लगना चाहिए, ऊपर से भी उतना ही प्रेशर आना चाहिए. मतलब प्रेशर विल बी नलिफाइड. दैट्स व्हाई द कांस्टेंट प्रेशर हेड अराउंड द फ्लोट पोजीशन. ओके, एंड position of the float indicate the flow rate
इन द रोटामीटर। मतलब ये फ्लोट का जो पोजीशन रहेगा ये क्या बताएगा आपको, ये ट्यूब में से कितना फ्लो जा रहा है, लीटर पर मिनट और मीटर क्यूब पर सेकंड, जो भी इस पे यूनिट रहेंगे उसके हिसाब से। Now we see the working. When there is a no flow rate, the float is at rest at the bottom of tube. मतलब जब इसमें कुछ भी फ्लो नहीं रहेगा तब क्या रहेगा, ये फ्लोट इज एट द बॉटम, यहाँ से जो फ्लोट रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, बॉटम में रहेगा। इंक्रीजिंग द फ्लो रेट, द फ्लोट पुश और फ्लूइड पुश अपवर्ड until the lifting force is equal to the weight of the float or inlet pressure is equal to the outlet pressure. तो जैसे ही मैं यहाँ से फ्लो को इंक्रीज करूंगा, देन व्हाट हैपेंस, दिस फ्लोट विल बी लिफ्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और कब तक ये अपवर्ड जाएगा, जब तक ये जो लिफ्टिंग फोर्स रहेगा इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लोट, और ये जो इनलेट प्रेशर रहेगा P1 इज इक्वल टू द आउटलेट प्रेशर P2 हो जाएगा, तब तक ये क्या होते जाएगा, लिफ्ट होते जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस फ्लो विल बी मूविंग अपर डायरेक्शन, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्टेडी हो जा रहा है। वाई स्टेडी, बिकॉज यहाँ पे इसका जो वेट है फ्लोट का और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है या फोर्स लग रहा है, दोनों भी क्या है, सेम हो गए। ओके, तो एट दिस पोजिशन, मतलब जहां पे ये फ्लोट रुक जाता है, यू आर गेटिंग द डिस्चार्ज फ्रॉम द रोटामीटर। और ये कैसे मेजर करेंगे, जो आपको यहाँ पे स्केल दी है, तो ये एनिमेशन से आपको देख सकते हो कि फ्लोट ऊपर में कैसे जा रहा है। नाउ द फ्लो रेट इज गिवन बाय द इक्वेशन CD into A into 2G into VF into rho F minus rho upon AF into rho raised to the power 1/2, वेयर यहाँ पे Q क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट इन मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब यहाँ से कितना वाटर इनलेट से आउटलेट में जा रहा है। CD क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो ऑलरेडी मैंने आपको वेंचुरोमीटर और इसमें बताया ऑरिफिस मीटर में। VF क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लोट इन मीटर क्यूब, मतलब इसका जो वॉल्यूम है फ्लोट का इन मीटर क्यूब, दैट इज द दिस VF। देन रो एफ क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लोट इन केजी पर मीटर क्यूब, ये जो फ्लोट है यहाँ पे इसका जो डेंसिटी है दैट इज इन केजी पर मीटर क्यूब। देन रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इन केजी पर मीटर क्यूब, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब ये वाटर जिसका भी आप फ्लो रेट मेजर करेंगे, जैसे मर्क्यूरी हो गया, वाटर हो गया और कोई लिक्विड हो गया, उसका जो डेंसिटी रहेगा दैट इज द डिवाइड बाय एफ। एफ क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लोट इन मीटर स्क्वायर। अब ये जो फ्लोट का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा दैट इज इन अ मीटर स्क्वायर। नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज द डॉल्ट ट्यूब। हियर वी सी द वर्किंग। It is another restriction type primary element for flow measurement. It is shortened modified form of Venturimeter. मतलब ये जो डॉल ट्यूब है ये क्या है, इट इज सेम एज अ वेंचुरीमीटर, ओनली इसका लेंथ क्या कर दिया है, शॉर्टन किया है एज कंपेयर टू द वेंचुरीमीटर। द डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ डॉल ट्यूब इज अ मिडवे ऑफ द ऑरिफिस एंड वेंचुरी ट्यूब। मतलब यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल प्रेशर है इन दिस सेक्शन, इनलेट और आउटलेट, ये क्या है, मिडवे बिटवीन द वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर। सपोज वेंचुरीमीटर में 1 रहता था, ऑरिफिस मीटर में 3 है डिफरेंशियल प्रेशर, तो इसमें कितना रहेगा, 2 इन बिटवीन या फिर 1.5। ओके, then next it consists of two sections with relatively large cone angle, the short straight inlet forward by an abrupt change in diameter। पहला क्या है, इनलेट है और फॉलोड बाय एब्रप्ट चेंज इन डिक्रीज इन डायमीटर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डायमीटर विल बी डिक्रीजिंग, ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, डायमीटर विल बी डिक्रीजिंग। अ नैरो एनुलर स्लिट सेपरेटेड अ शॉर्ट इनलेट एंड डाइवर्जेंट आउटलेट। तो ये क्या प्रोवाइड किया है, यहाँ पे स्लिट प्रोवाइड किया है जो क्या कर रहा है, इट विल सेपरेट द इनलेट एंड द डाइवर्जेंट आउटलेट। The throat is formed by the circumstantial slit located between the inlet and the outlet cone।
तो इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे थ्रोट विल बी फॉर्म इन बिटवीन द इनलेट एंड द आउटलेट बिकॉज ऑफ द दिस circumstantial slit is provided in between the inlet and the outlet. The higher pressure is measured at circular slit area and lower pressure is measured at the upstream. तो यहाँ पे क्या होगा, हायर प्रेशर मेजर होगा एंड लोअर प्रेशर इज अ मेजर एट द अपस्ट्रीम. मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वाटर जाएगा उसमें कौन सा प्रेशर मेजर होगा, लो प्रेशर विल बी मेजर्ड. मतलब जो हाई प्रेशर रहेगा वो यहाँ पे मेजर होगा और लो प्रेशर कहाँ पे मेजर होगा, यहाँ पे. टिपिकली ये लिथियम कोटियम इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड कोरोजन ऑफ द डिवाइस बाय द फ्लूइड. तो ये जो डॉल ट्यूब है इस पे कौन सा कोटिंग प्रोवाइड किया जाता है, लिथियम कोटिंग, टू अवॉइड द कोरोजन ऑफ द डिवाइस. The differential pressure produced by the Doll tube is much higher, nearly double to that of a venturimeter having the same upstream and the throat diameter. तो यहाँ पे जो differential pressure create होता है in between these slit and these inlet, ये क्या रहता है, it is a double. मतलब वेंचुरीमीटर में 1 है तो इसमें कितना रहेगा, 2 रहेगा, with the same net head loss. ओके तो जितना प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर वेंचुरोमीटर में रहता है उससे डबल इसमें रहता है डॉल ट्यूब में. इट कॉजेज वेरी लो प्रेशर लॉस कंपेयर टू द अदर डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो एलिमेंट. यहाँ पे प्रेशर लॉस क्या होता है, कम होता है. अप टू 95% डिफरेंशियल प्रेशर कैन बी रिकवर्ड. मतलब 5% ही लॉस होता है और 95% डिफरेंशियल प्रेशर कैन बी रिकॉर्ड होता है इन द डॉल ट्यूब. नाउ डॉल ट्यूब से क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने वेंचुरोमीटर में by using that formula you can measure the flow, similarly in the doll tube also by using that formula you can measure the flow rate. तो अभी इसके एप्लीकेशन क्या है, applicable to where a significant pressure drop is not tolerated. जहाँ पे प्रेशर ड्रॉप टॉलरेट नहीं किया जा सकता है वहाँ पे डॉल ट्यूब का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन, जहाँ पे प्रेशर लॉस टॉलरेट किया नहीं जा सकता है वहाँ पे डॉल ट्यूब यूज होता है. फ्लो मेजरमेंट इन अ सर्कुलर ट्यूब, सर्कुलर ट्यूब में प्रेशर मेजर करने के लिए या फिर फ्लो मेजर करने के लिए डॉल ट्यूब का यूज. The unit outcome achieved in today's lecture are: choose the relevant instrument to measure the flow of a given system with justification. Today we see rotameter and Doll tube. The various program outcomes that we achieved in today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Important question asked in MSBT exam are: describe with net sketch rotameter, describe with net sketch Doll. In next lecture we see positive displacement flow meter. Thanks. For any query contact to this number.